हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे रेनफॉल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन तरीके के रेनफॉल देखने को मिलते हैं। इनके बेसिक इन पे हमारा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू बनते हैं, हमारे मैचिंग्स बनते हैं। तो तीन तरीके के रेनफॉल है। एक है हमारा ऑरोग्राफिक रेनफॉल, एक होता है हमारा कन्वेक्टिव रेनफॉल और एक होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑरोग्राफिक रेनफॉल को समझते हैं। अगर हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल की बात करते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर ऑरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब बेसिकली क्या है, जब हमारा कोई भी नेचुरल जो बैरियर, अगर जिसके वजह से जो हमारे क्लाउड्स हैं, जो विंड्स के संग जो हमारे क्लाउड फ्लो कर रहे हैं, अगर किसी नेचुरल बैरियर से टकराने की वजह से जो बारिश वहीं हो जाती है, इस वजह से जो रेनफॉल होती है वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है, तो ये माउंटेन बैरियर है। तो हमारा ये क्या होगा, जो हमारे क्लाउड्स आते हैं यहाँ पर टकराएंगे, तो जो ये हवा इस तरह से जो चल रही है, जो हमारे विंड्स को लेके, जो विंड्स हमारे क्लाउड्स को लेके जा रहे हैं, उसको बोलते हैं विंडवर्ड एरिया। ये हमारा एरिया होता है विंडवर्ड एरिया। तो सारे बारिश जो है यहीं पे होने लगती है। तो जब हमारे क्लाउड्स जो फॉर्म हुए थे वो हवा के संग जा रहे हैं और जो किसी नेचुरल बैरियर की वजह से उसमें जो स्ट्राइक हो जाते हैं और वहीं पे बारिश होने लगती है, तो वो हमारा बेसिकली ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है। जो हमारा एरिया जहाँ पर बारिश होती है उसे विंडवर्ड एरिया बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में जैसे मुंबई जो है हमारा, वो विंडवर्ड एरिया में आता है। यहाँ पर हमेशा बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वहीं पे जो इस साइड है, जो हमारे वेस्टर्न घाट से या जो माउंटेन के इस साइड पे जो एरिया होगा वहां पर बारिश नहीं होगी, तो उसको बोला जाता है लीवर्ड एरिया। ये हमारा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको बोलता है लीवर्ड एरिया। जो यहाँ पर लीवर्ड, यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पर आपको सूखा देखने को मिलेगा। तो पुणे जो एरिया है, जो पुणे है, वहां पर बारिश नहीं देखने को मिलती। इस वजह से ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो क्लाउड्स है वो यहाँ पर माउंटेन बैरियर से यहीं पे बारिश हो जाती है। तो जो माउंटेन बैरियर की वजह से जो रेनफॉल हुआ वो ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा कन्वेक्टिव रेनफॉल, जो हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं हम कन्वेक्टिव रेनफॉल की, तो ये सबसे ज्यादा रेनफॉल देखी जाती है हमारे इंडिया में। अगर कन्वेक्टिव रेनफॉल की बात करें, जो बेसिक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है कन्वेक्टिव रेनफॉल। जैसे कि अगर हमारा बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमारा वाटर है, वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आपको देखिएगा जब ऊपर जाएंगे हमारे वाटर वेपर्स, तो कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर जब कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हमारी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हॉट एयर मासेस है, हॉट एयर मासेस हल्की हो जाती है, हल्की होने से वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके वो ठंडी हो जाएंगी, कंडेंस होने लगेंगी, और फिर वो क्लाउड में मतलब हमारे बदल जाएंगी, क्लाउड में चेंज हो जाएंगे, और फिर हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्टिव रेनफॉल होती है। वहीं पे हम बात करते हैं लास्ट जो है हमारा, वो है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। अगर इसकी बात करें साइक्लोनिक रेनफॉल की, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी हॉट एयर मासेज है, हॉट एयर मॉइस्ट जो है हमारी, जो मतलब हॉट एयर है उसमें वाटर प्रेजेंट है। तो हॉट एयर मॉइस्ट जो है वो हमारी कोल्ड एयर से, जो कोल्ड एयर है जो कि ड्राई कोल्ड एयर है, तो हॉट एयर मॉइस्ट हॉट एयर जब हमारी मॉइस्ट हॉट एयर जब हमारी ड्राई कोल्ड एयर से, जो हमारी ड्राई कोल्ड एयर है उससे जाके मीट करती है, जब वो दोनों मिलते हैं तो जो हमारा फॉर्म होता है रेनफॉल, जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से रेनफॉल देखने को मिलती है, उस तरीके की रेनफॉल को हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तीनों ही तरीके की रेनफॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरोग्राफिक जो माउंटेन बैरियर की वजह से होती है, कन्वेक्टिव जो नॉर्मल हमारे वाटर वेपर जाने के बाद, कंडेंसेशन होने के बाद, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद रेनफॉल जो होता है वो हमारा कन्वेक्टिव हो गया। और जो हमारा साइक्लोन है उसमें क्या होगा, जो मॉइस्ट हॉट एयर है जब वो हमारी ड्राई कोल्ड एयर से कंबाइन कर जाती है, और जब वो हमारे बादल बनते हैं, जो बादल बनते हैं उसकी वजह से जो बारिश देखने को मिलती है वो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।